तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पहली चैप्टर संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, इसे आप काफी आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 1.3 का आ चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस किताब को हम और आगे यहाँ से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या क्वेश्चन कहता है देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फ्रैक्शन दिया गया है 36/100। तो आपको क्या बता, मतलब इतने सारे फ्रैक्शन है, इसमें से आपको 2 सवाल पूछा गया। पहली बात कि इस 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसका दशमलव प्रसार क्या है आपको वो बताना है। ठीक है दोस्तों, पहले कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ये बताना है, और दूसरा इसका दशमलव प्रसार क्या है आपको ये चीज बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपने कॉपी पे। तो पहला फ्रैक्शन दोस्तों वहां पे हमारा था 36/100। तो अब इस 36/100 को हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है या अशांत है, और इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो 36/100 जो है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर हर है, इस हर का क्या कर देना, आपको अंश में भाग लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाले नंबर को हम इस तरीके से बाहर ले लेते हैं और ऊपर वाले नंबर को अंदर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 100 का भाग लगाना हमें 36 में। तो चूंकि 100 बड़ा नंबर और 36 क्या छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर में बड़ा नंबर का भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 डालेंगे और फिर एक पॉइंट के बदले में हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। इसलिए आप चीज आपको मालूम होगा। तो 100 का 3 में लगाएंगे तो 100 तिहाई 300 हो जाएगा। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं 300। अब यहाँ आपका 60 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 100 का भाग 60 में लगाएंगे, तो फिर इस पॉइंट से हम एक 0 यहाँ पे ले सकते हैं। तो 100 का भाग लगा दिए, 100 छक्के कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 600 लिख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपका पूरा पूरा कट गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखें कि 36/100 को सॉल्व करने पे दशमलव प्रसार आपका 0.36 आ रहा और ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि पहला नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 0.36 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए सेकंड क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड में है दोस्तों 1/11। तो छोटा वाला मतलब नीचे वाला नंबर को हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 11 बाहर ले लेंगे, 1 को अंदर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये छोटा पड़ गया तो यहाँ 0 डालेंगे और एक पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 10 हो गया। फिर क्या करेंगे, छोटा पड़ गया तो 0 बेर पढ़ कर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 100 हो गया। अब 11 नंबर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 100 में से 99 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 में हमने भाग लगाया था, फिर से हमारा यहाँ पे शेष में 1 बच गया। इसका मतलब अब अगर हम भाग करें तो ये 09 वापस से रिपीट होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस 1/11 का जो दशमलव प्रसार कितना है, 0.09 है, और ये 09 इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 09 आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, इसका अशांत है। ठीक है, ये कभी शांत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो तीसरा है दोस्तों हमारा 4.1/8 जो कि एक मिश्रित भिन्न है। पहले हम इसको क्या करते हैं, साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 8 चौके 32 है, 33 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 33/8 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख कर करके नीचे वाला नंबर 8 है, तो 8 को ले लेंगे बाहर और 33 को ले लेते हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लगाते हैं भाग, 8 चौके 32 हो जाएगा और शेष आपका 1 बच जाएगा, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पॉइंट के यहाँ पे एक पॉइंट डाल करके एक 0 उतार लेते हैं हम। तो आपका हो जाएगा 8 एकम 8 और 10 में 8 जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे और 8 दूना आपका 16 हो जाता है। तो 16 को हम यहाँ पे डाल देंगे और 4 बच जाएगा, लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। तो 8 पंचे 40 हो गया। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा
कट गया और यहाँ पे हमारा कितना आया 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार में 4.125 होगा और जो इसकी जो दशमलव प्रसार कैसी होगी तो शांत होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3/13। तो आइए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे में क्या है दोस्तों आपका 13 है, तो 13 का क्या कर देना आपको 3 में भाग लगा देना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 13 और भाग कितना लगाना है 3 का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छोटा नंबर है तो यहाँ पे 0 आएगा और पॉइंट आएगा, पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 डाल दिए, ये हो गया 13 दूना 26। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से 30 में से 26 को घटाएंगे कितना बचेगा 4 बच जाएगा। फिर इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट के बदले यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, 13 तिहाई आपका 39 हो जाएगा। फिर 1 बच जाएगा आपका। फिर इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, पॉइंट के बदले एक 0 ले लिए तो 13 के टेबल में अब 10 नहीं आएगा। तो अब ऐसा नहीं करें कि फिर से इस पॉइंट के बदले 0 ले लेंगे, नहीं, अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे एक 0 डालना होगा और यहाँ पे एक 0 डालना होगा। ठीक, अब 13 को 7 बार पढ़ेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा दोस्तों, और 191 माइनस कर लेंगे 9 बच जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे एक 0 ले लीजिए, तो 13 छक्के 78 हो जाएगा 6 बेर में, और यहाँ लिख लेते हैं 78। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कितना 10 में 8 जाएगा 2 और 8 में 7 जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 12 आ गया। अब क्या करें, फिर इस पॉइंट के बदले हम एक 0 ले लेते हैं, तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 13 नमा 117, 9 बेर में आपका कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब माइनस किए तो कितना आ गया 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बच रहा है 3 बच रहा है, और हमने शुरुआत में भाग भी कितना में लगाया था 3 में ही लगाया था। इसका मतलब अब अगर हम भाग लगाते हैं तो ये 2 3 0 7 6 9 वापस से रिपीट होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, वापस से रिपीट होने लगेगा ये चीज। ठीक है दोस्तों, तो ये अशांत हो जाएगा और इसका दशमलव प्रसार 2300769 है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बाकी के बचे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका 2/11 है तो इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व करना है, और दूसरा आपका है 329/400, तो इसको भी आप उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, शायद आप समझ सकते हैं कि किताब को हम थोड़ा पीछे नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है क्योंकि पीछे दीवार है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं। तो आगे हमें पूछा गया है दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया 2/7 का वैल्यू, 3/7 का वैल्यू क्या होगा, बिना भाग दिए किस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों हमें 1/7 का वैल्यू दिया था 0.142857। अब हमें पूछा गया है कि बिना भाग लगाए यानी कि 7 का 2 में बिना भाग लगाए क्या आप बता सकते हैं कि इसकी दशमलव प्रसार में क्या होगा, कौन कौन से अंक आएंगे। उसी तरीके से फिर 3/7 का, फिर 4/7, फिर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हल शुरू हो चुका है। हमने लिखा है 1/7 बराबर 0.142857। ये 1/7 की वैल्यू दी गई है। अब हमसे किसकी किसकी वैल्यू पूछी गई है 2/7 का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हमसे पूछा गया किसकी वैल्यू 3/7 का, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है 4/7 का वैल्यू पूछा गया, तो 4/7 को भी हम लिख लेते हैं। फिर आपसे 5/7 की भी वैल्यू पूछी गई है। फिर आपसे फिर पूछा गया है 6/7 की वैल्यू। तो इन सभी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, अभी हमें क्या करना है, इसको पता करना है। और देखिए दोस्तों हमें बताना है कि इसके जो दशमलव प्रसार में कौन कौन से अंक आएंगे वो बताना है, और वो भी इस लंबा भाग किए बिना, मतलब 7 का 2 में भाग लगाए बिना बताना। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला है दोस्तों हमारा, तो यहाँ 2/7 को और हम आप किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ 2/7 इसको और हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दोस्तों, 2 गुना 1/7। ठीक है दोस्तों, दोनों आपस में बराबर है। 2 गुना 1/7 का मतलब 2/7 ही होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेते हैं, उसके बाद गुना है गुना लिख लेते हैं। 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है इतना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं उसको 0.142857। ठीक है दोस्तों, और ऊपर में रैकरिंग है तो रैकरिंग लगा दिए। तो ये हमें दिया गया तो लिख लिया इसको। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। तो 2 का 7 से करेंगे 2 सत्ते
14 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, फिर 2 दूना 4 और हासिल 1 था 5, फिर उसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा और पॉइंट है और 2 को 0 से लगा देंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका 2/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 3/7 है। तो देखिए 3/7 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी दोनों बराबर ही हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद गुना लिख लेते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमें यहाँ दिया गया, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 0.14285 और ऊपर में रैकडिंग है तो लगा दिए। अब क्या करेंगे, 3 का इस नंबर से गुना कर देते हैं, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 1 25 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2 हासिल रहेगा 1, उसके बाद पॉइंट उतारेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, और फिर 1 जो बचा था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 छूट गया था दोस्तों हमारा। ठीक है, तो 3 चौके 12 के 2 हासिल रहा 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और हासिल 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ पॉइंट और उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा इतना आपका। ठीक उसी प्रकार से अब हमारा 4/7 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब आपको क्या करना है, 4 लिख लेते हैं गुना 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.14285, तो हम इसको लिख लेते हैं। अब इसका आपस में गुना कर देंगे, तो 4 का 7 से करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32, 2 34, फिर 4 चौके 16, 3 19, फिर 4 एकम 4 1 5, उसके बाद पॉइंट उतारेंगे, 4 को 0 से गुना कर देंगे तो 0। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया इसका 0.5948 इसका दशमलव। फिर गलती हो गया दोस्तों यहाँ पे, अब गुना करना 4 का फिर से करते हैं, 4 का 7 से करेंगे, तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल रहा 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल रहा 2, फिर 4 अट्ठे 32, 2 34 के 4 हासिल रहेगा 3, फिर 4 दूना 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 के 1 हासिल रहा 1, फिर 4 चौके 16 और 1 17 के 7 हासिल रहा 1, फिर 4 एकम 4 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका पॉइंट उतारेंगे, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 571428 इसका दशमलव प्रसार। अब 5/7 को भी वैसे ही कर सकते हैं, 5 गुना 1/7 बराबर में हम 5 लिख लेते हैं, गुना 1/7 की वैल्यू 0.1428, फिर यहाँ पे 1 छूट रहा है, 0.14285। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख लिए, अब ऊपर में रैकडिंग है लगा देते हैं। अब क्या करना है, इसको आपको बराबर लिख लेते हैं। अब 5 का गुना करते हैं 7 से, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25, 3 28, 5 अट्ठे 40, 2 42, फिर 5 दूना 10, 4 14 के 4 हासिल रहेगा 1, 5 चौके 20, 1 21 के 1 हासिल रहा 2, 5 एकम 5 और 2 हासिल 7, उसके बाद पॉइंट उतारेंगे, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब अगला 6/7 है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसी तरीके से लिख लेंगे 6 गुना 1/7 बराबर है, तो 6 को रहने देते हैं, गुना 1/7 की वैल्यू 0.14285 और ऊपर रैकडिंग। अब क्या करना है, इसको गुना कर लीजिए, तो 6 का 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 4 34, 6 अट्ठे 48, 3 51, 6 दूना 12, 5 17, 6 चौके 24, 1 25, 6 एकम 6 और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 8, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 1.3 के कक्षा 9वीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।